जो देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में असाइनमेंट का एक फिगर और दिया है, इस टाइप का फिगर है ना। और इस टाइप का फिगर है तो पूछा गया है रिएक्शन ड्यू टू सी, रिएक्शन ड्यू टू ये आरसी पूछा गया है, आरए पूछा गया है ना। इस टाइप का फिगर है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे स्फीयर रखा हुआ है ना। ये सेंटर जो है बी पॉइंट पे है ना। और इसका जो वेट है वो 120 न्यूटन है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है लेमिस थ्योरम से बनेगा है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लेमिस थ्योरम, वेरिगोस थ्योरम, पैरेललोग्राम थ्योरम हम एक वीडियो में बताए हैं है ना, वो वीडियो जाके जरूर देख लें वहाँ पे है ना। जो एक ही वीडियो में तीनों थ्योरम है, लेमिस थ्योरम, वेरिगोस थ्योरम एंड पैरेललोग्राम थ्योरम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है ना। नीचे फिर यहाँ सॉल्यूशन नीचे फिर बनाया है ना। देखो इसके द्वारा जो रिएक्शन होगा है ना, आर ये जो सरफेस रिएक्ट करेगा वो इधर की ऊपर की तरफ करेगा है ना। ऐसे देखो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं दिए हैं, ये जो रिएक्ट करेगा ऊपर से ऊपर की तरफ करेगा, आर की तरफ जो सेंटर से जाएगा और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ठीक है बच्चों, जो ये रिएक्ट करेगा इसका जो रिएक्शन होगा वो जस्ट सेंटर से पास होगा और डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ये देखो ये आर सी है ना, सी के द्वारा आर सी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करते हैं हम है ना, आर सी जो है उसको थोड़ा सा हम पीछे से ले आए हैं और आर ए को थोड़ा सा पीछे में यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, अब एंगल को देखते हैं, हम एंगल को देखते हैं कैसे हम डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, अब 30 डिग्री है तो देखो तो आर सी को हम यहाँ पीछे किए हैं ऐसे। एक काम करते हैं, पैरेलल लाइन यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये मेरा पैरेलल लाइन है ना, ये मेरा पैरेलल, ये मेरा पैरेलल। यहाँ पे 30 बन रहा है, यहाँ पे 30 बनेगा बच्चों। नियम रूल होता है ना कि दो पैरेलल लाइन के आगे वाला ये एंगल जो बराबर होता है, ये 30 है तो ये मेरा 30 होगा। ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखो ये अगर 30 है तो देखो तो ये जो है ये नॉर्मल है ना, इस पे इसके भी जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो ये नॉर्मल है, ये 30 तो ये 60 होगा मेरा, क्या होगा 60। ठीक है, अगर ये 60 है तो काम करते हैं सेंटर से है ना, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, इसे ये खींचा हुआ है। तो देखो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दोनों पैरेलल है, यहाँ 60 है तो यहाँ पे क्या होगा 60 होगा। ठीक है बच्चों, सेम है, सोच देखो यहाँ पे यहाँ 60 है तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे 60 है तो ये पैरेलल, ये देखो ये और ये यहाँ से पैरेलल लिए है ऐसे, तो ये 60 तो ये 60 होगा। ठीक है, ये 60 है तो ये देखो ये 90 मेरा हो गया, क्योंकि ये मेरा हो गया टेजेंट, ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये यहाँ पे 90 होगा तो यहाँ 60 है 30 होगा मेरा, तभी तो 90 होगा। अगर ये 30 है तो ये देखो ऐसे ले लो पैरेलल, ऐसे ऐसे है ना। अगर ये 30 है तो अगर ये 30 है, देखो ये 30 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो यहाँ पे ये 30 तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो पैरेलल लाइन, ये भी हम पैरेलल लिए हैं, यहाँ एंगल यहाँ का एंगल पैरेलल के यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, देखो बच्चों आगे फ्रेश फिर बनाए हम। देखो आर ए जो है इधर की ओर है, इधर से इधर की ओर, आर सी जो है इधर से इधर की ओर है ना। और जो वेट है नीचे है 120 न्यूटन है ना। आरसी को थोड़ा पीछे किए हैं, आरयू को थोड़ा पीछे किए हैं। अब देखो तो ये वाला जो लाइन है सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिए ये लिए है ना बच्चों। यहाँ पे एंगल क्या था 60, यहाँ पे 60 रखे, यहाँ पे क्या था 30, यहाँ पे 30 रखे। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये और ये हॉरिजॉन्टल 90 है, ये 60 है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 30, तभी तो 90 होगा है ना। अब बच्चों देखो इधर राइट साइड देखो ये 30 डिग्री है। ठीक है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यहाँ पे कितना होगा, देखो ये और ये बराबर होगा, यहाँ पे होगा 30। सेम बच्चों देखो यहाँ पे ये इधर देखो ये यहाँ पे ऐसे ये 30 है, पूरा 90 है तो ये मेरा कितना होगा 60 होगा। अब ये दो
ये 60 डिग्री है, इसका वर्टिकल यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट वर्टिकल साइड क्या होगा 60, है ना। अब देखो बच्चों, RE और 120 के बीच जो एंगल है हम जोड़ सकते हैं, 60 + 30 + 30, 120 और RC के बीच जो एंगल वो जोड़ सकते हैं हम, 60 + 30 + 60। तो देखो तो नीचे फिर बनाए हम, यहाँ पे RE RC और यहाँ पे 120 है, ठीक है, 120 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल हो गया 30 + 30, 60 + 60 120, ये हो गया मेरा 60 + 60 120 + 30 150, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ का एंगल क्या होगा, पूरा एंगल कितना होगा, पूरा 360 डिग्री। तो 360 में इसको माइनस कर दे, इसको प्लस इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे जो बचता है वो बचेगा 90 डिग्री, देख लेना। तो देखो तो यहाँ का एंगल पता चल गया, यहाँ का एंगल पता चल गया, यहाँ का एंगल पता चल गया, ठीक है। मेन हमको यही निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेमिस थ्योरम कंडीशन क्या होता है, तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। देखो तीनों फोर्सेस, एक ये फोर्स और ये एक ही पॉइंट से पास होता है। तीनों फोर्स या तो आउटवर्ड होना चाहिए या तो फिर इनवर्ड होना चाहिए। देखो ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है ना। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो अप्लाई लेमिस थ्योरम, है ना। लेमिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम RE ले रहे हैं, है ना, तो ये RE जो RE बटे साइन जो एंगल लेंगे वो रिमेनिंग दो जो फोर्स बचता है उसके बीच का एंगल लेते हैं हम, RE और ये एंगल लेंगे हम, RE बटे साइन 150 डिग्री। अगर हम बराबर होता है RC बटे कौन सा एंगल लेंगे, ये, है ना, क्योंकि जो दो फोर्स बच जाता है उसी के बीच का एंगल लेते हैं, तो RC बटे साइन 120 डिग्री। सेम वे से देखो तो 120 डिवाइडेड साइन, इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है 90 डिग्री, वहां पे 120 होगा बच्चा, ठीक है, 120 बटे साइन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहां से यहां तक हम कर लिए, आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक काम करो, इसको सब बराबर है ना, इसको और इसको ले लो, RA बटे 1 साइन 150 डिग्री बराबर 120 डिग्री, यहां पे होगा 120 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री। साइन 90 मान कितना होगा 1, है ना। तो RA रहने दो, यहां 120 लिखो, है ना, और एक इधर यहां पे 120 होगा, है ना, 120 होगा, और साइन 150 को इधर मल्टीपल कर दो। 120 एंड 1 साइन 50 का वैल्यू होता है 1/2, देख लेना। तो RA का वैल्यू आ जाएगा 60 न्यूटन। RA का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हमको निकालना RC का। तो काम करो, ये और ये ले लो, RC बटे 120 डिग्री साइन 120 डिग्री बराबर 120 यहां पे होगा, 120 बटे साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो RC रहने दो, 120 यहां पे करो 120, है ना, और इधर मल्टीपल कर दो साइन 120 डिग्री, है ना, 120 रहने दो, इसका वैल्यू निकालोगे बच्चों तो आता है 0.86, है ना। इसको मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 103.92 न्यूटन RC बराबर, है ना। तो हमको RA निकालना था, RC निकालना था, दोनों निकल चुका है, ठीक है। RA बराबर इतना आया, RC बराबर इतना आया, है ना। रिक्वेस्ट ये है कि ये सब क्वेश्चन देखने के पहले, वीडियो देखने के पहले लेमिज थ्योरम, वेरिगोस थ्योरम, पैरेललोग्राम थ्योरम, तीनों को अच्छे से देख ले, समझ ले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे।